आइए, याद होता चला जाएगा। आप जब पेपर आएगा ना तो आपको सब याद आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 से अपन पाठ 6 इसकी चर्चा कर रहे हैं। पाठ 6 में है जीव अजीव, ठीक है। पंचेंद्रिय सैनी असैनी पर्यंत ये पूरा चैप्टर यहाँ पर है। बहुत बेसिक चैप्टर है। ये चीज समझ में यदि याद नहीं रही अपने लिए तो आगे की कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये पाठ अपन को याद होना ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। चलिए शुरू करें। चलिए, सबसे पहले जीव क्या है? तो जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, अर्थात ज्ञान और दर्शन जिसमें पाया जाता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। जीव क्या है? जो जिसमें जानने देखने की शक्ति है और जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, ये सब जीव हैं। देव, नरक, नारकी, पेड़ पौधे, ये सब जीव हैं। अब थोड़ा जीव को यदि समझते हैं तो जानना और देखना, जानना और देखना, ये जो शक्ति है ना, ये शक्ति ही जीव है। इस शक्ति का नाम ही जीव है। जिसमें ये शक्ति नहीं है वो अजीब है। तो जानने देखने की शक्ति का नाम ही जीव है। जानना देखना सिर्फ जीव के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। इसलिए इस परिभाषा को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि जीव क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति। अब जीव के सबसे पहले दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। तो मुक्त जीव कौन है? जिनके आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं और जो इस संसार के जन्म मरण के दुखों से छूट गए हैं और लौट कर वापिस संसार में कभी नहीं आएंगे, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। ठीक, ऐसे सिद्ध भगवान को मुक्त जीव कहते हैं। मुक्त जीव मतलब जो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, छूट गए। कहां से? संसार से छूट गए, कर्मों से छूट गए, वो मुक्त जीव है। ठीक, तो इसलिए मुक्त जीव मतलब कोई नाम नहीं है। मुक्त जीव केवल नाम नहीं है कि उनका नाम मुक्त जीव है, उनका नाम तो सिद्ध है, लेकिन वो चूंकि मुक्त हो चुके हैं इसलिए मुक्त जीव कहलाते हैं। संसारी जीव जो संसार में रह करके जन्म मरण आदि के दुखों को सहन करते हैं और आठों कर्मों से सहित होते हैं, उसे संसारी जीव कहते हैं। ठीक, नारकी, देव, मनुष्य आदि तो कर्मों से सहित हैं, संसारी हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो कहलाते संसारी जीव। और जो कर्मों से छूट गए वो कहलाएंगे मुक्त जीव। मुक्त जीव और संसारी जीव में अंतर क्या? अंतर है दोनों में। मुक्त जीव के कर्म जन्म मरण और दुख नहीं होते हैं। मुक्त जीव के कर्म भी नहीं होते, जन्म मरण के दुख भी नहीं होते, किंतु संसारी जीव के कर्म भी होते हैं, जन्म मरण के दुख भी होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। ठीक है, याद रहेगा? रहेगा याद? समझ लो, थोड़ी सी चीजें को समझ लो। हर चीज है ना, समझ लेंगे कि भाई हम सभी संसारी हैं, सिद्ध हो गए वे मुक्त हैं। वे मुक्त क्यों हैं? क्योंकि कर्मों से छूट गए। अपन संसारी क्यों हैं? क्योंकि कर्मों से लगे। तो चीजों को समझ के भी याद कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है। अब संसारी जीव के भेद, संसारी जीव के भी दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर और त्रस, कैसे भी कह लो। स्थावर जीव क्या है? तो जिनकी केवल स्पर्शन इंद्रिय है, अर्थात शरीर जिनका होता है केवल, उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। क्या समझ में आया? हाँ,
जिनके मात्र एक इंद्रिय, कोष्ठक में स्पर्शन इंद्रिय, कोई दूसरी नहीं। नहीं तो कहते कौन की एक करण इंद्रिय हो जाए अकेली, नहीं होगी। पहली इंद्रिय होगी तो स्पर्शन इंद्रिय होगी। स्पर्शन इंद्रिय मतलब उनका शरीर, शरीर ही तो स्पर्शन इंद्रिय होता है। ठीक है, तो जिनके केवल शरीर होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कहां से नाली, तो सब तरफ है, जो आपको दिखाई दे रहे सब तरफ है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां लट में नहीं आएंगी। लट छह डाला में केवल लट पिपील अली आदि शरीर। हाँ, तो अभी हमने आपको बताया कि पानी के एक बूंद में जो असंख्यात जीव होते हैं वे भी त्रस हैं, 2 से लेकर 3 4 5। तो जब पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव वे त्रस हो सकते हैं, तो वो लट जो आपको साक्षात आंखों से दिख रही है वो क्यों नहीं होगी त्रस? स्थावर जीव आपको आंखों से नहीं दिखते, सीधी सी बात है। हाँ, एक इंद्रिय जीव जो है वो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। बादर जीव भी होगा वो भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए विकल्प बिल्कुल करो ही नहीं कि वो छोटा सा जीव त्रस है कि स्थावर, त्रस ही है। हाँ, हवा के जीव नहीं, हवा कायक, वायु कायक। हवा में तो त्रस ही त्रस जीव भरे पड़े हैं, जो अपने मुंह में टकराते हैं वो त्रस जीव हैं। ठीक है, वायु कायक जो जीव होंगे वो स्थावर है। बाकी हवा में तो बहुत सारे जीव उड़ते रहते हैं। हाँ, तो स्थावर जीव कौन हो गए? स्थावर जीव की परिभाषा क्या है? जिनकी मात्र एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। उनके मात्र शरीर होता है। स्थावर जीव के 5 वेद हैं। ठीक, 5 वेद: पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ठीक है, अब पृथ्वी कायक क्या है? तो पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायक जीव कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पाषाण, अभ्रक, सोना पन्ना आदि खान से निकलने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले जीव मिट्टी पाषाण आदि में जीव नहीं होते। इनका आश्रय बनाकर जो जीव रहते हैं वो पृथ्वी कायक जीव कहलाते हैं। मतलब ये मिट्टी पत्थर है, ये जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, इनके आश्रित होकर के जीव रहता है। ऐसे ही जैसे ये जो दिख रहा है अपना, ये जीव नहीं है, इस शरीर के आश्रित अंदर जीव है ना। ऐसे ही पानी जो दिख रहा है वो पानी जीव नहीं है, पानी में पानी कायक जीव मतलब जल कायक जीव होता है। ऐसा तो ऐसे ही पृथ्वी में भी पृथ्वी कायक जीव होता है। जल कायक, जल ही जिनका शरीर है, जल ही जिनका शरीर है। जल जो है वो शरीर है, जैसे ये शरीर है अपना, ठीक, ऐसे ही जल जो है वो शरीर है। उस शरीर में जीव रहते हैं और ऐसे अनंत जीव रहते हैं। कोई एक जीव नहीं रहता कि एक कुएं में एक जीव रहता हो पानी का, नहीं। स्थावर जीव है, असंख्यात जीव है। अग्नि कायक जीव, अग्नि ही जिनका शरीर है वो अग्नि कायक जीव कहलाते हैं। ठीक है, अग्नि कायक जीवों में अग्नि कायक जीव, अग्नि कायक जीव कहाँ होगा? जहां अग्नि होगी वहां अग्नि कायक जीव होंगे। तो इस धूल में नहीं रहना कि अग्नि कायक जीव सिर्फ जहां लौ जल रही हो वहीं अग्नि कायक जीव होगा। जहां जहां वस्तु गर्म हो जाएगी मतलब वहां अग्नि कायक जीव आ गए। समझ रहे ना? अग्नि कायक जीव वहां सूर्य की रोशनी में भी पत्थर यदि गर्म हो गया, पत्थर गर्म हो गया तो उसमें अग्नि कायक जीव है। अपन ने आग जलाई तो आग में बर्तन गर्म किए तो बर्तन भी गर्म हो गया, तो उसमें भी अग्नि कायक जीव आ गए। ठीक है, तो अग्नि कायक जीव जहां गर्म होगा वहां जीव होंगे। अकेले लो अकेले में नहीं होते, है ना। बुझ गई आग तो भी अग्नि कायक जीव हो। हम वही तो हम बता रहे, वही तो हम कह रहे कि लपट में अकेले जीव नहीं होते। जो अंगारा है, अंगारा,
अंगरा वो यदि बुझ भी गया है तो अंगारे में भी अग्नि का एक जीव है। पत्थर गर्म हो गया, आप आग में पत्थर डाल दो, पत्थर हो गया गर्म, पत्थर में अग्नि का एक जीव है। ठंडा हो गया तो गए जीव उसके, मर गए, उनकी थोड़ी आयु ज्यादा होती। यदि आप ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो धूप में आप गर्म हो जाओ तो आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसमें अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आप गए और तुरंत ही हो गए है। तो ये वायु का एक जीव, हवा ही जिनका शरीर है वो वायु का एक जीव कहलाते हैं। हवा ही जिनका शरीर है, ये हवा है ना, यहाँ पूरे में वायु का एक जीव भरे पड़े हैं। ठीक है, जैसे आंधी आदि में पाए जाने वाले जीव, तो आंधी में भी जीव है और हवा में खुद अपने आप में जीव है। ठीक है, वनस्पति का एक जीव, वनस्पति ही जिनका शरीर है। क्या? वनस्पति ही जिनका शरीर है। वनस्पति पेड़ पौधे पत्तियां, जिन जीवों का ये शरीर है वो वनस्पति जीव कहलाते हैं, वृक्ष लता पेड़ पौधे। तो ये हो गए पांचों। अब सैनी असैनी में क्या अंतर है? जो जीव मन से सहित होते हैं वो सैनी कहलाते हैं, जो मन से रहित होते हैं, जिनके मन नहीं होता, वो असैनी कहलाते हैं। ठीक है, सैनी और असैनी। छोटे में हम जब थे तो ये नाम सुनते थे तो हमें नसैनी याद आती थी तो हम समझ में नहीं आता था कि ये नसैनी क्यों बोल रहे हैं, है ना। बाद में बड़े हुए तो पता चला कि नसैनी नहीं है, असैनी है ठीक है, तो मन सहित जीव सैनी और मन रहित जीव असैनी। और ये पंचेंद्री में ही होते हैं। दो इंद्री एक से लेके 4 इंद्री तक के जीव तो असैनी ही होते हैं। 1 2 3 4 इंद्री तक के जीव तो सभी असैनी ही होते हैं, उनके मन तो होता ही नहीं है। पंचेंद्री के जीवों में कुछ के मन होता है, कुछ के नहीं होता। जिनके नहीं होता वो असैनी, जिनके होता है वो सैनी। संगी और असंगी भी इन्हीं को बोलते हैं। सैनी को संगी बोलते हैं और असैनी को असंगी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अधिकतर जितने जीव आपको दिखाई देते हैं ये सैनी हैं, उनमें कुछ हैं वो असैनी होते हैं। हाँ, बाकी सबके मन होता है। है? कुछ पक्षी, तोता के अलावा कुछ पक्षी असैनी होते हैं, सबके नहीं। हाँ, जानवरों के नहीं, जो चौपाया हैं उनके तो कोई बिना मन वाला नहीं मिलेगा। पक्षियों में या सरीसृप में, इनमें मिलते हैं, है ना। जानवरों में सब मन वाले हैं। अजीब, अब अगला, अजीब का लक्षण और दृष्टांत। जिसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीब कहलाता है। जिनमें जानने और देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीब है। जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो भी अजीब है। जैसे आपको दिखाई देने वाली सारी चीजें, चाहे टेबल कुर्सी पेन पुस्तक मोबाइल कुछ भी है, ये सब अजीब हैं। ठीक है, जीव में जानने देखने की शक्ति होती है किंतु अजीब में जानने देखने की शक्ति नहीं होती है। यही इन दोनों में अंतर है। ठीक, तो ये जीव और अजीब में अंतर भी हो गया। ठीक है, ये अंतर याद रखना कि जीव और अजीब में क्या अंतर है। जीव में जानने देखने की शक्ति होती है, अजीब में जानने देखने की शक्ति नहीं होती है। जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अजीब सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार से ये कक्षा यहाँ पर अपनी समाप्त हो गई, ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया।